ये को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ। क्या नाम है उसका? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में मैं क्या बताऊंगा आपको? बेसिक बताऊंगा। मतलब एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो बेसिक वाले भी और थोड़े पढ़े लिखे भी। पढ़े लिखे मतलब जिनको थोड़ा बहुत आता है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें नहीं आती। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। तो जिन बच्चों को आता है प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करें। उन्हें लगेगा कि बिल्कुल भैया तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आप ये सोचें कि जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए ये क्या है, बहुत ही बेसिक है। और इससे कुछ ना कुछ चीज़ आपकी भी ऐसी होंगी जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बोर ना हो प्लीज़, और ज़्यादा आपको लगे तो वहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कौन सा? दूसरा चैप्टर। क्या नाम है उसका? चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो भाई, पॉलिनोमियल्स। देखो, जो पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, अगर आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इसीलिए ठीक है ना, इसीलिए पढ़ेंगे हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। जिनको आती है प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा समझें। ठीक है भाई, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है आज आपको अगर आती है तब भी ठीक है, और एक दो चीज़ ऐसी भी होंगी जो क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या पता नहीं आती हो? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? देखो भाई, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके लिए भी क्या आना चाहिए आपको? कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके लिए क्या आना चाहिए आपको? पहली चीज़ कांस्टेंट क्या होते हैं ये पता रहनी चाहिए, और वेरिएबल। देखो, अगर इनको नहीं पता ये क्या होते हैं तो इनकी भी एक, इससे पहले एक टॉपिक बनाओ कांस्टेंट नाम का। ऐसे लिखो, हेडिंग लिखो, और कांस्टेंट में लिखो कि ऑल अल्फ़ाबेट्स, क्या? ऑल अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। क्या मतलब समझिए इसका? इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में सारे अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, मैथ में उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं हम क्या? कांस्टेंट। कुछ नहीं करा, इंग्लिश में कहते हैं एक में जो ABCD होती है उनको अल्फ़ाबेट्स, मैथ में कहते हैं उनको कांस्टेंट। भैया इसका मतलब ABCD, ये सारे ABCD से लेके XYZ, ये सारे क्या हैं आपके? कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट है। मैथ में आपने देखा होगा ज़्यादातर यूज कौन से कांस्टेंट, सॉरी ये वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है। ये क्या हो गया, थोड़ा चीज़ें इंटरचेंज हो गई। ये हैं आपके वेरिएबल्स, वेरिएबल्स है ये, और ये दूसरे हैं यहाँ पे कांस्टेंट, अलग से बताएंगे क्या होते हैं। थोड़ा वो एक सेकंड के लिए मेरा माइंड हो गया था। ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करें। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऑल अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इंग्लिश में? ABCD को कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, और उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को किस में क्या कहते हैं? मैथ में कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, सारे ABCD से लेके XYZ तक जो वेरिएबल्स का मैथ में यूज होता है, ज़्यादातर कौन से वेरिएबल यूज होते हैं? हमारे एक्स देखा होगा आपने, लेट सपोज X Y। ठीक है, इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका मतलब ये, और DEF का क्या होता है? कम यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ X और Y ही वेरिएबल हैं। ठीक है, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल हैं, बस ये कि ज़्यादातर यूज XY का, AB का, इनका करते हैं। जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी x² - y² = x + y, x - y। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन सारे के सारे अल्फ़ाबेट क्या हैं आपके? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ ये समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट क्या कहते हैं? ऑल दी काउंटिंग नंबर्स, ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या? कांस्टेंट। सीधी सी बात है। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 0 -1 0 -2 -3, हज़ार, लाख, करोड़, जितने भी नंबर हैं वो क्या है? कांस्टेंट। दूसरा नाम है मैथ में रख दिया कांस्टेंट, बस। क्या है? नाम दूसरे रख दिए बस इनकी, 1 2 3 एसेट्रा। ठीक है, बस। ठीक है, ये दोनों हेडिंग डालें और इनको लिखें। अब देखो क्या, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, नाम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये एक नाम है। क्या है? ठीक है, एलजेब्रिक, इसके नाम को समझने की जरूरत नहीं है। वैसे जैसे मेरा नाम सुशील है, आपका नाम वो है, इसको बस नाम माने। होता क्या है ये देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखाऊंगा इसकी। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल कॉम्बिनेशन को कहते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन कैसा? देखो, x लिया,
एक्स में जोड़ दिया 2, एक आ गया वेरिएबल, एक आ गया कांस्टेंट, ठीक है, एक आ गया वेरिएबल सॉरी, एक आ गया कांस्टेंट, क्या बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और दूसरी टाइप की 2x, इसमें एक कांस्टेंट आ गया, एक वेरिएबल आ गया, दोनों किससे जुड़े हुए हैं मल्टीप्लाई से, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, x अपॉन में y, भैया दो वेरिएबल हैं, वो कहाँ है कांस्टेंट कहाँ है भाई, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, पता है ना आपको। तो क्या है कांस्टेंट वेरिएबल की जोड़ी को क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। भैया 2, भैया इसमें तो बस कांस्टेंट ही है, वो कहाँ है क्या कहते हैं वेरिएबल कहाँ है, देखो क्या मैं इसको कह सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 मैंने आपको बताया थी इससे पहले वाले चैप्टर में, किसमें नंबर सिस्टम में, कि किसी की पावर 0 होती है 1, क्या होती है किसी की पावर 0 होती है 1, x की पावर 0 मतलब देखो क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, ठीक है, और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं x की पावर 0, ठीक है। तो देखो 2x की पावर 0, 2x की पावर 0, एक आ गया कांस्टेंट, एक आ गया वेरिएबल, मतलब 2 का ही दूसरा नाम क्या है, 2 का दूसरा नाम क्या है 2x की पावर 0। इसीलिए जो हमारे जो सारे के सारे कांस्टेंट हैं वो भी क्या हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, मान लो मात्र और मात्र x, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है 1 लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्या सारे के सारे कांस्टेंट हमारे क्या हैं, सारे सारे कांस्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इनके साथ हमें दिख नहीं रहा है लेकिन लगा हुआ है x की पावर 0, इसीलिए सारे कांस्टेंट सारे वेरिएबल्स का दूसरा नाम क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस तरीके से जुड़े हुए होते उन्हें भी कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इसका एग्जांपल दूं तो x की पावर माइनस की 2, x की पावर 2, 2x की पावर 2, 3x की पावर 1/3, ठीक है, और 5/3 इंटू एक्स की पावर कितनी, x की पावर या फिर y की पावर ले लो, y की पावर कितनी हाफ, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एक आ गया कांस्टेंट, एक आ गया वेरिएबल, वेरिएबल की पावर एक कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल की पावर भी एक कांस्टेंट है, ऐसी भी हो सकती है y की पावर x 2, ये भी क्या है एक एल्जेब्रिक, सारे के सारे क्या हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया मैंने आपको ये एल्जेब्रिक, इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़रूरत तो है, डीप नॉलेज बिल्कुल। अब मैं मेरे हिसाब से आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने पॉलिनोमियल्स पे, किस पे अब देखो आपको कैसे मक्खन की तरह समझ में आएगा पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स की देखो डेफिनेशन से टॉप तरीके से समझ में आएगी। दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस which has नहीं whose, those algebraic expressions whose variables has power, those algebraic expression whose नहीं, इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या आती डेफिनेशन लिख रहे थे अपनी, दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली एंड ओनली इन होल नंबर, प्रेजेंट लिख लेते हैं और अच्छे से इंग्लिश बनाने के लिए, प्रेजेंट इन होल नंबर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्या कह रही है डेफिनेशन, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर है वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ, ये वाली चीज अंडरलाइन कर लो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो प्रेजेंट हो सिर्फ होल नंबर में, यानी कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट वेरिएबल का मिलन, ठीक है, उनमें जो वेरिएबल की पावर है ना वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में होनी चाहिए। अगर ऐसे एल्जेब्रिक जिसमें होल नंबर में पावर है सिर्फ वही कहलाएंगे पॉलिनोमियल्स, बाकी क्या कहलाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कह रही है भैया चीज़, ठीक है, ये चीज़ तो हम समझ गए, लेकिन थोड़ा और विस्तार में समझाओ इसको, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ विस्तार में, ठीक है।
तो मेरी जो सारी चीज़ें होंगी ना वो होंगी विस्तार में। तो इसके थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। क्रिस्टल क्लियर करना है, यहाँ पे आ गया आपकी डेफिनेशन, इसके नीचे लिखना है एग्जाम्पल, जैसे कि, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं और इस समझाने के लिए क्या। देखो पहला पॉइंट ये लिखो पॉलिनोमियल्स के अंदर कि पावर किस में होनी चाहिए, पावर किस में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको कभी पॉलिनोमियल गलत ही नहीं होगा, ठीक है, आप एकदम सीख जाओगे, ठीक है। पावर किस में होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली इन होल नंबर। होल नंबर आप जानते हैं ना, जीरो से शुरू होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी में ख़त्म होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि किस में नहीं होनी चाहिए पावर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पावर किस में नहीं होनी चाहिए, पावर किस में नहीं होनी चाहिए, चाहिए, ठीक है। वो देखो पावर नहीं होनी चाहिए किस में, एक तो नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए पावर, नेगेटिव का कोई नंबर पावर नहीं होनी चाहिए। दूसरी फ्रैक्शन में, तीसरी रूट में, कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये वाला चीज़ क्यों भैया, जैसे देखो नेगेटिव में पावर मतलब जैसे मान लो 2 इंटू एक्स की पावर, हमने कहा था वेरिएबल की पावर, इसकी पावर से मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। पावर किसकी, वेरिएबल की, ये बात ध्यान रखना, कहीं कांस्टेंट की सोचो, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर ऐसे लिखना, वेरिएबल की पावर, नेगेटिव में इसकी पावर मान लो मैं -1 कर दूं, गलत, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 कर दूं, क्या है, क्या पॉलिनोमियल है, नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तीसरा ये भैया, ये क्यों नहीं, देखो रूट का दूसरा नाम क्या है, इसकी पावर 1/2, ठीक है, रूट का दूसरा नाम है पावर 1/2, इसीलिए क्या होता है, जो रूट वाले नंबर होते हैं, क्यूबिक रूट हो गया, वो वाला रूट हो गया आपका, कोई भी रूट हो गया, वो सारे इसीलिए नहीं माने आते पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इस तरीके से ये दो चीज़ क्लियर, यहाँ से मैं समझता हूँ कि आपका जो पॉलिनोमियल है हो गया आपका क्रिस्टल क्लियर, इससे समझाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल दूँ, 2x + 3, देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये है, ये होता पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है भैया, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, यानी कि होल नंबर है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। x 2x / 3y, भैया इसमें पहले जो आता 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, यानी कि क्या है, नेगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, रूट में नहीं है, भैया पॉलिनोमियल है, ठीक है भाई, समझ गए। ये क्या नहीं है, जो नहीं है उसको क्या मिलते, 3x 1/2 y2, पॉलिनोमियल है कि नहीं है भैया, एक वेरिएबल की पावर तो होल में और एक वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में, ठीक है, लेकिन क्या कर देगा यहीं पे, ये मामला बिगाड़ देगा, ये क्या है, मामला बिगाड़ देगा, पॉलिनोमियल नहीं है। सारी पावर किस में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, होल नंबर्स में। यहीं पे क्या होगा आपका पॉलिनोमियल, समझ में आया आपको, ठीक है। पॉलिनोमियल के पढ़ेंगे क्या, टाइप्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला था हमारा पॉलिनोमियल, और दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, पॉलिनोमियल के टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स को ना 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी के बेसिस पे बांटा गया है। मतलब क्या है भैया इस चीज़ का, यानी कि पहले देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरी चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। लेकिन इस चीज़ से पढ़ने से पहले मुझे आपको बताना है कि टर्म्स क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है, ठीक है। टाइप पढ़ेंगे, टाइप 2 का चीज़ों बांटे गए, डिग्री के बेस पे और टर्म्स के बेस पे। अब आपको टर्म्स और बेस वो डिग्री नहीं पता, बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता, इसीलिए क्या करेंगे, एक बार टर्म्स और डिग्री को देख लेंगे होते क्या हैं, और आपको पता भी है ना, तो वो चीज़ नहीं पता होगी जो मैं बताऊँगा आपको, जिससे आप कभी भी टर्म्स और डिग्री को भूलोगे नहीं, कभी भी गलत नहीं करोगे टर्म्स और डिग्री वाले क्वेश्चन पे। देखो भाई टर्म्स से पहले देखते हैं टर्म्स क्या होते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो,
कोई भी अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, जैसे मान लेते हैं 2x+3, ठीक है। टर्म्स क्या होते हैं, एक जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है किससे बनता है, कांस्टेंट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से। अब वो कॉम्बिनेशन किसके बेस पे होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बेस पे। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं भैया, कल बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों को ही कहते हैं क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, यही कारण है किसका, टर्म्स के बनने का। ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गए आपके, ये क्या करते हैं, ये टर्म्स को टर्म्स बनाते हैं। यानी कि मतलब ये भैया प्लस आ गया ना, ये प्लस आ गया यहाँ पे, एक चीज़ है 2x और एक है 3, ये कितने टर्म्स हो गए। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हमें टर्म बताने हो कितने टर्म्स है, तो यहाँ बताएंगे हम 2। एक टर्म तो ये रहा हमारा, और एक टर्म ये रहा, एक दूसरा टर्म हमारा ये रहा। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन कितने, 2। एक हो गया 2x और एक हो गया 3, ठीक है। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में, लेकिन क्या होता है, मल्टीप्लाई टर्म्स को नहीं बांटता, टर्म्स को नहीं बांटता, डिवीज़न टर्म्स को नहीं बांटता, लेकिन प्लस और माइनस ये दोनों क्या करते हैं, टर्म्स को बांटते हैं। ये वाली चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो। जैसे भैया एक और एग्जांपल आपको देख बताऊँ मैं, क्या 3 × x × y × z × 2 × 3 कितने टर्म्स हैं, मात्र एक टर्म है। क्या है, मात्र एक टर्म है पूरा का पूरा, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन आ रहे हैं। यहीं पे मैं कहता 3 + x + y + z + 2 + 3 कितने टर्म है, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सारे के बीच में प्लस आ रहा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने टर्म से, 6 टर्म से, समझे। मान लो 3x - 2y प्लस की z मल्टीप्लाई में x डिवाइड में a, ठीक है। कितने टर्म से भैया, देखो भैया, एक तो ये टर्म माइनस आ रहा है, तो दूसरा ये बट गया, प्लस आ रहा है, तीसरा ये बट गया, तीसरा, और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड तो होते नहीं है, तो मतलब ये पूरा एक ही है, ठीक है। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कितने टर्म से, 3 टर्म से। एक तो माइनस अलग कर रहा है, एक प्लस अलग कर रहा है, और तीसरा मल्टीप्लाई डिवाइड तो अलग करते नहीं, तो कितने टर्म से, 3 टर्म से। आई होप टर्म आपको क्रिस्टल क्लियर, इस चीज़ को कहते हैं क्रिस्टल क्लियर करना, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आना पूरी चीज़। चौथी, और अब क्या है, नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या कहती है, देखो, दी हाइएस्ट पावर इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, क्या, इज कॉल्ड डिग्री। कहने का मतलब ये है, डेफिनेशन ये कह रही है आपकी कि भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ना एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, हर वेरिएबल की अलग अलग पावर होती है नहीं होती है। एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूँ उसको लिख के बताता हूँ भैया, एक x की पावर 1, y की पावर स्क्वायर, और 3z³ - 4z², ये क्या है आपकी, क्या है ये, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि कोई भी पावर, सारी पावर होल पावर है। टर्म्स कितने, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ठीक है। बात करेंगे डिग्री की, कि भाई डिग्री वो चीज़ होती है हाईएस्ट पावर। क्या, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है ना, उसका नाम होता है क्या, डिग्री। उसका नाम होता है क्या, डिग्री। इसमें 4 तरह की पावर है, 3 तरह की। क्या, एक तो वेरिएबल पावर है 1, एक वेरिएबल पावर है 2, ये, और तीसरे वाले वेरिएबल पावर है 3, और एक पावर है 2। अब बताओ चारों पावर्स में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, ठीक है। पावर तो 3 तरह की हैं और 4 पावर्स हैं इन टोटल, और सबसे बड़ी वाली कौन सी है, जो सबसे बड़ी वाली पावर है ना, उसे कहते हैं डिग्री। यानी कि हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। पावर्स को पावर कहते हैं और डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को। तो इसमें ये वाली क्या है, अगर मैं पूछूं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है, डिग्री इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसका आंसर होगा 3, ठीक है।
ठीक है, क्या होगा डिग्री इन एल्जेब्रिक एक्सपोनेंट क्या होगी 3। यहीं पे मैं पूछूं 2x², इसमें डिग्री क्या होगी भैया, ए की तो वेरिएबल है, उसकी ए की पावर है तो वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर लेता मैं y1, तब भी क्या होती डिग्री 2 ही होती है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। समझे क्या कह रहा हूँ डिग्री से मतलब? आई थिंक ये चीज़ भी आपकी हो गई होगी क्लियर। अब आते हैं अपने किस पे, जो टॉपिक जिसके लिए मैंने पढ़ाएं उस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो भाई टाइप बताने के लिए इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ, डिग्री के बेसिस पे कुछ टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के, और टर्म्स के बेस पे क्या होते हैं कुछ टाइप्स होते हैं। बहुत ही सरल हैं, 2-3 बार करोगे सारे समझ में आ जाएंगे, सब तुम्हें तुम्हारे जिस्म के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से जो आपको पढ़ने हैं वो टाइप हैं, कौन से, लीनियर, क्वाड्रेटिक, वे इतना सही नाम है इनका, अरे भाई पूरा नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। भैया हमारे सिलेबस में कौन से हैं, हमारे सिलेबस में भैया लीनियर है, बस लीनियर, और 9th क्लास है ना तो क्वाड्रेटिक, बस ये 2 पढ़ने हैं, क्यूबिक भी नहीं आएंगे। ठीक है, चौथा क्या, दूसरा क्या है, ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पे कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल्स और बायनोमियल्स। बस ये 2 पढ़ो, फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिलेबस में उतना पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोमियल्स और बायनोमियल क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने समझ लिया कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या हैं इनको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला हैशटैग, पहला क्या, सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के ऊपर सबसे पहले टाइप का, जिसका नाम था लीनियर क्या, पॉलिनोमियल। देखो ऐसा पॉलिनोमियल हिंदी इंग्लिश दोनों में सिखाते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, जिसमें डिग्री 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ऐसा तो नहीं इंग्लिश में लिखवाना है भाई, इंग्लिश में लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, इंग्लिश की डेफिनेशन बनानी आती है मुझे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है, यानी कि भैया उसमें ना ऐसा पॉलिनोमियल होगा उसमें हाईएस्ट पावर ना 1 होगी, उससे ऊपर होगी नहीं। यानी कि जितने भी ये आपके पॉलिनोमियल से, स्क्रीन खत्म हो गई, एक सेकंड भरने दो, वीडियो दियो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यानी कहने का मतलब क्या, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं भैया, 2x + 3, इसमें भैया एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर है 1, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। और कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल। भैया 2x 3x + y + z, ये सारे क्या हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है 1 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, 1 और 1 2 और 1 3, भैया 3 हो गई। अबे ऐसे नहीं करते, ऐड नहीं करते हैं, बस क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, समझ रहे हैं, खुद से उसको किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट करने की कोशिश मत करो कि भैया मैंने तो ऐड कर दी है। अबे ऐड क्यों कर रहा है, किसने कहा ऐड करने की, ऐड नहीं करनी है, बस ये देखना है इंडिपेंडेंट x की और 1 है, y की 1 है, z की 1 है, कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह के जितने भी क्या होते हैं ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें सिर्फ हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री तो कहेंगे नहीं, सिर्फ डिग्री कहेंगे, क्योंकि डिग्री अपने आप में हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, तो उन सभी को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला खत्म। और दूसरे होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 1 हो, किन में, पॉलिनोमियल में, जिन पॉलिनोमियल में डिग्री क्या हो 2 हो, उन्हें कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल दो भैया क्वाड्रेटिक के, ये ले 2x² + 3 3x² + y, ठीक है, y² ले ले, और क्या 5x², गलती से कीमत कर देना, अपॉन में y,
ये सारे क्या हैं, सारे एग्जाम्पल हैं क्वाड्रेटिक के। ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल पावर कितनी होगी, 2। 1 भी हो सकती है, जैसे इसमें 1 है ना, एक पावर तो 1 है और एक 2 है, तो ये लीनियर होगा क्वाड्रेटिक होगा ये वाला। देखो भैया ये लीनियर होगा क्वाड्रेटिक होगा। भाई डिग्री देख, डिग्री डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, कम भी है लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है 2, जिसमें भी 2 आ गई तो बन जाएगा वो क्वाड्रेटिक, बड़ी वाली पावर की। तो ये कौन सा है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक माना जाएगा। ठीक है, जो बड़ी वाली पावर है उसी की बात मानी जाएगी, इसीलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक है। इस चीज़ से कन्फ्यूजन होना हुई है कि 2 तरह की पावर आ गई, तो अब में से कौन सा बोलूँ, जो बड़ी वाली पावर है वही डिफाइन करेगा कि वो कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल का। तीसरे टाइप के आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको तो पूरा लिख दिया आपने। ठीक है भाई, तो जिनमें मतलब जिनसे मतलब है पॉलिनोमियल, जिन पॉलिनोमियल में जिनमें डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो भाई, सिंपल। एग्जाम्पल लो, 3x³ प्लस 2y² प्लस z इंटू 2x। ठीक है, क्या है, एक भी पावर है, 2 भी पावर है, 3 भी पावर है, लेकिन बात किसकी चलेगी, मतलब चलेगी किसकी अगर एल्जेब्रिक में, जिसकी पावर बड़ी होगी, और जो बड़ी पावर है वही डिफाइन करेगा कि वो किस तरह का पॉलिनोमियल है, कैसा है, वही डिफाइन करेगा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसे ना क्वाड्रेटिक कहेंगे ना लीनियर कहेंगे, इसे कहेंगे क्या, हम क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यही थे आपके ऑन द डिग्री के बेस पे 3 तरह के पॉलिनोमियल। आप देखेंगे कि टर्म्स के बेसिस पे वो 2 तरह के पॉलिनोमियल क्या होते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्या है, पहला है भाई आपका मोनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक टर्म हो, वो मोनोमियल होते हैं। क्या होते हैं वो मोनोमियल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है भैया, एग्जाम्पल भाई ले 2, सिर्फ 2 है ना, x, ये जुड़ रहे हैं, अलग अलग हैं, दो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2, x। ठीक है, ये क्या है 2x, ये तो 2 हो गए। अभी बताया था ना कि मल्टीप्लाई अलग नहीं करता, इनके बीच में मल्टीप्लाई है 2 इंटू एक्स, 2x बात एक ही है, 2 डिवाइड बाई वाई, ये सब क्या है, एक ही हैं। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई टर्म्स को नहीं बांटते, सिर्फ प्लस और माइनस टर्म्स को बांटते हैं। ये सारे क्या हैं, ये 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स हैं, तो इन्हें कहेंगे जिनमें सिर्फ एक टर्म हो, उन्हें कहते हैं मोनोमियल्स। ठीक है भाई, दूसरे टाइप भाई बाइनोमियल। आप सोचो क्या होगा, बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ, ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ 2 टर्म्स हों, वो बाइनोमियल होते हैं। क्या होते हैं वो, बाइनोमियल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है 2x, ये तो हो गया मोनोमियल, इसी में मैं जोड़ दूँ प्लस y, तो क्या हो गया, ये बाइनोमियल, एक टर्म और एक टर्म, कितने 2 टर्म हो गए। ठीक है, 3x² प्लस के z, कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। और देखो टर्म्स के बेसिस पे से कहेंगे बाइनोमियल। अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री के बेस पे इसका नाम क्या होगा, डिग्री के बेस पे किस तरीके का पॉलिनोमियल है, तो भैया हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और टर्म्स के बेस से पूछूं कौन सा पॉलिनोमियल है, तो भैया 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल कहेंगे, और डिग्री 2 है इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, समझे मतलब। तो क्या हुआ, इसी के साथ आपके आज के जो टॉपिक्स हैं, थोड़ा एक और टॉपिक रह गया है बस, जिससे कि एक्सरसाइज 2.1 कराने के लिए आपको बेसिक मुझे पढ़ाने थे, और उससे रिलेटेड जो आपके किससे से रिलेटेड हैं, तो वो सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लगभग। कौन सा रह गया, कोएफिशिएंट, कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट होता है क्या, कोएफिशिएंट होता है, इट इज़ दी कांस्टेंट
प्रेजेंट बिफोर इज द कॉन्स्टेंट प्रेजेंट बिफोर एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, उसे ही कहते हैं कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट पूछते हैं हम क्या बता के, वेरिएबल का नाम बता के, मुझे फलाने का कोएफिशिएंट बताओ, मुझे एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, मुझे एक्स क्यू का कोएफिशिएंट बताओ। अब जैसे मैं मान लेता हूँ 2x² माइनस के y प्लस के z। अब आपसे कही जाएगी कि ये बताओ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट बताओ किसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर देखो सबसे पहले, उसके आगे कौन सा मौजूद है, क्या कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट मौजूद है भाई, प्लस के 2, यही बताना है साइन कौन सा, ठीक है, साइन के साथ बताओगे, प्लस के 2, तो भैया प्लस के 2 मौजूद है। कोएफिशिएंट बताओ किसका, y का, y वेरिएबल का क्या बताओ कोएफिशिएंट, y के आगे कौन सा मौजूद है भैया, -% है भाई, जिसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता जिसके आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, कौन सा कांस्टेंट होता है वहाँ पे 1 होता है, यानी यहाँ पे क्या है -1 भैया। कोएफिशिएंट बताओ किसका, z का, समझ में आ गया ना ये वाला, ये माइनस का y है, और माइनस क्या, जिस नंबर के कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो माइनस का 1 क्या है, माइनस का, इस चीज़ को अलग देखो, इस चीज़ को अलग देखो, इस चीज़ को अलग देखो, भैया z का कोएफिशिएंट क्या है भैया, प्लस का 1, क्या है, प्लस का 1 कोएफिशिएंट है इसका, ठीक है ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। सिर्फ पूछूं माइनस का एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा, -1, 2x², क्या इसमें क्या पूछेंगे कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इससे पूछेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो वो होगा कितना 2 प्लस का 2। तो इसी के साथ आपके 2.1 के क्या 2.1 के जितने भी बेसिक्स हैं ख़त्म होते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। आई होप सारी चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।